वेलकम बैक टू डे 13। आज है डे 13 और आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो रिवर्स हो चुका है। अभी हम पिछले दिनों में हम टेंस डायरेक्टली पढ़ते हुए आ रहे थे। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया था कि टेंस क्या होता है। अगर आपने वो बिल्कुल शॉर्ट में समझ लिया है ना, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल है। बस अभी क्या है, देखो मैंने आपको कंटिन्यूस टेंस पढ़ा दिए, डायरेक्टली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेकिन आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा किस तरीके के टेंस होते हैं और एग्जैक्टली बताऊंगा कि टेंस होता क्या है। कि आज हम इंग्लिश के कुछ ग्रामर बेसिक्स का ये पार्ट है और हम टेंसेस को पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट भी बता देता हूँ कि ये बीच में क्लास मिस क्यों हो जाती है और मैं करता क्या हूँ और सारी चीज़ें। और भाई आप लोग, हो सकता है भाई आप लोग एज में मुझसे बड़े हो सकता है आप एज में मुझसे छोटे हो। आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ भाई। मेरी खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंग्लिश तो आती है पर ज़्यादा अच्छी नहीं है। और मैं आपको सिखा क्यों रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है। ठीक है, मैंने बिल्कुल न्यू चैनल क्रिएट किया है, सारी चीज़ें न्यू क्रिएट की हैं। और अभी मुझे लगभग आज 13वां दिन है जो मैं कंटेंट पोस्ट भी कर रहा हूँ डेली। और एक दो दिन मिस हो गया तो लगभग 16 से 17 दिन हो चुके हैं मुझे इस चैनल को क्रिएट किए हुए। ठीक है, तो मैं देखो मेरी इंग्लिश बहुत बेटर है, पर इतना नहीं है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। पर हाँ, मेरी बेटर है लेकिन कमज़ोर भी है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है कुछ वर्ड्स का, आज भी अटक जाता हूँ भाई मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे एरिया के लोगों से, मैं गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और अभी तो बाहर रह रहा हूँ, लेकिन मैं गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो भाई मेरे एरिया में मेरे एरिया के मतलब ये समझ लो, मैं अपने एरिया के 8 से 10 गाँव, ठीक है, 8 से 10 गांव जो मेरे एरिया के, अगर मैं अपने एरिया के 10 किलोमीटर के रेंज में देखता हूँ तो भाई 10 किलोमीटर की रेंज में भाई मुझसे अच्छा इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आसपास के मैं एरिया का बता रहा हूँ भाई। ज़्यादा गांव नहीं है मेरे एरिया में, ठीक है, कुछ ही गांव है, पर मैं अपने एरिया का मतलब सबसे अच्छा इंग्लिश वाला एक अकेला बंदा हूँ जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, अब मैं भाई अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते चलो, अगर हम ग्रो हुए तो आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ कि भाई मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, उसके साथ भाई मैं बिजनेस कोच भी हूँ। मैं मेरी टीम को मैनेज करता हूँ, लोगों को वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करता हूँ, फिक्स सैलरी देता हूँ मंथली। और मुझे ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस सब की कोई नीड नहीं है भाई, मेरा मंथली अच्छा खासा निकल जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसे के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं, ये मैं खुद के लिए पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि मैं डेली सीखता रहता हूँ। अब मैं आपको 10 से 15 मिनट पढ़ाता हुई हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, इससे मेरी खुद की टीचिंग स्किल डेवलप होती है, सबसे फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको डेली एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ वो मुझे पक्का तो पहले से ही है, लेकिन वो मुझे और भी पक्का हो जाता है, जिससे मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, मेरे पास एक रिकॉर्डेड एक वीडियो रह जाता है। अगर मान लो कभी भी मुझे इशू है तो मैं खुद की वीडियो देखकर जब चाहूँ तब अपना रिवीजन कर सकता हूँ। अगर भाई और भी इश्यूज़ हैं तो मैं और भी इश्यूज़ कवर कर सकता हूँ। सारी चीज़ें भाई मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। सिंपल है, मैं जो भी सीखता हूँ वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको करियर के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मुझे कोई पैसे वगैरह से कोई मतलब नहीं है भाई। यही वजह है कि मैं व्यूज़ से कोई मतलब ही नहीं रखता, कितने व्यूज़ आने हैं मुझे कोई पता नहीं। मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए चलो क्लास शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी, अभी इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा हो चुका है। चलो ठीक है, और कुछ सीक्रेट्स मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भाई ये है कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और आप लोगों को पढ़ाता हूँ और खुद भी मैनेज करता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो अभी पढ़ाते हैं और आगे चल के ना हम स्विच करने वाले हैं भाई। मैं डायरेक्टली कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा। पता है कैसे? क्योंकि मैंने देखा है 90% स्टूडेंट जो मेरे कॉलेज के 90 छोड़ो भाई, 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते नहीं, पढ़ाई को सीरियस लेते ही नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम होता है तब दबा के रटने लगते हैं। तो मैं उन लोगों को, सिंपल है, पास करवाने की गारंटी मैं लूँगा और लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होते हैं भाई, सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब भी होंगे, ठीक है, तब ये कंटेंट थोड़ा चेंज होगा, तब तक इंग्लिश पे ही कंटेंट आता रहेगा। चलो तो आज की क्लास देख लेते हैं, डे 30 बेसिक्स ग्रामर का इंट्रोडक्शन। और आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है, अगर आपने को टेंस वगैरह तो पता ही होगा तो आप वीडियो देख भी सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप देखो, ठीक है वीडियो में। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, ठीक है, आज हम सीखेंगे टेंस क्या है, टाइप ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हर टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल विथ हिंदी इंग्लिश मिक्स, एग्जाम्पल बताऊंगा विथ हिंदी इंग्लिश मिक्स। डेली 15 वर्ब मैं आपको देता ही हूँ। वर्ब के बिना आप इंग्लिश नहीं सीखते हो। आप मेरी 13 दिन की 13 ही क्लास उठाकर देख लो, 13 दिन ही मैंने ये बात की है कि आप वर्ब के बिना इंग्लिश नहीं सीखते हो। इसलिए मैं आपको डेली
न्यू वर्ब्स प्लस कुछ पुरानी मिक्स देता हूँ, ताकि आपकी जो पुरानी वर्ब्स हैं वो आपको माइंड में कैप्चर हो जाएं, और जो न्यू वर्ड्स जो आप देख लो, एक बार देख लो बस भाई। देखने से क्या होगा, कभी ना कभी आपको याद आ ही जाएगा कि मैंने ये देखा था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेंस क्या है। अब भाई टेंस क्या है, देखो यहाँ पे तो लिखा है किसी काम या एक्शन दिखाने के समय को दिखाने का तरीका ही टेंस है, यानी आप काम को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो, वही टेंस है। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं कोई काम कर रहा था, जैसे मान लो मैं मोबाइल चला रहा था, छोड़ो ये भी छोड़ो, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और सिंपल लेते हैं। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। अब भाई इस चीज़ से क्लियर है कि मैं खाना खा चुका हूँ, अब क्योंकि मैं खा रहा था बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ खाना खा रहा हूँ, तभी आप लोगों को भी क्लियर है कि भाई ये बंदा खाना खा रहा है। अब मैं आपको सब बोलूँ अरे यार नहीं यार मुझे, अब मैं बोलूँगा नहीं मुझे खाना खाना है, अब मैं खाना खाना है, अगर मतलब मैं अभी खाया नहीं, मुझे खाना है, मैं खाने जाऊँगा, या मैं इच्छा प्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। टेंस बेसिकली टाइम होता है और कुछ भी नहीं होता है। टेंस मतलब टाइम है, ये चीज़ याद रख लो। जो बीत गया वो पास्ट, जो है चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आगे होगा वो फ्यूचर। सिंपल है, जैसे आप लोगों को सिंपल बताता हूँ। आज आप इंग्लिश सीख रहे हो, प्रेजेंट। आपको इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब अगर मान लो आप इंग्लिश सीख चुके हो, ठीक है, अब आपको इंग्लिश नहीं आती थी, ये पास्ट हो गया कि भाई आपको नहीं आती थी। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये प्रेजेंट हो गया। मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा, ये फ्यूचर हो गया। क्योंकि भाई आप विन टू विन स्टडी से स्टडी कर रहे हो, आप ज़रूर सीख जाओगे। क्योंकि भाई आप लोगों को वही बंदा अच्छे से सिखा सकता है जो खुद आपके साथ सीख रहा है। क्योंकि भाई मैं बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बात बताओ, एक बंदा है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, वो बंदा आपको सिंपल बेसिक एक्सप्लेन करेगा, और अब बस इतना सिखा के चला जाएगा, और आपसे 4-6 हज़ार 10,000 20,000 ऐसे चार्ज करेगा, और सिंपल है आपको बस सबको जो पढ़ाता है वही पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिंपल बेसिक्स है, उसके पास टाइम नहीं हुआ। लेकिन जो बंदा खुद सीख रहा है, वो आपके साथ सीख रहा है, वो आपको सिखा सकता है कि भाई उसने कैसे सीखा है, किस तरीके से वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बता सकता है। ठीक है, तो टेंस मतलब टाइम होता है, पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान, और फ्यूचर भविष्यकाल। सिंपल है, भविष्य में जो होगा वो भविष्यकाल, अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट। और ठीक है, अब प्रेजेंट ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। ये पीपीटी जो पीडीएफ है, जो भी ये जो नोट्स हैं, ये मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम पे भी हम फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि भाई सपोर्ट हर जगह दिखाओ आप। भाई मैंने सारी चीज़ें बना रखी हैं, पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, और यूट्यूब पे मैं कंटेंट डालता ही हूँ। तो भाई मैं सारी चीज़ें सेटअप कर रखी हैं मैंने, बस कमी है तो सिर्फ आप लोगों की, आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो भाई हम इसको फुल टाइम भी कन्वर्ट कर देंगे। वैसे तो मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, पर अगर चाहो तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट, अब चलते हैं प्रेजेंट, अभी जो हो रहा है, पास्ट जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर जो आगे होगा। सिंपल, चलो आगे देखते हैं। टेंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। भाई टेंस तो आपने देख लिया टेंस क्या होते हैं, और उसके टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस। टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अभी हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब भाई इनके भी एक टेंस के भी 4 भाग और होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल यानी कि रोजाना का काम, हैबिट या फैक्ट। ठीक है, IPL क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बेसिकली ये एक हैबिट में हो सकता है, मैं डेली ही खेलता हूँ। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, सी गोज़ टू स्कूल। सी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ठीक है, वह स्कूल जाती है, वो डेली जाती है। सिंपल है, क्योंकि भाई उसे स्कूल जाना ही है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी जो हो रहा है, अभी मैंने सिंपल टेंस दिखा, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब अभी जो हो रहा है। मैं देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि हैबिट्स दे सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं करता हूँ, वो हो गया सिंपल है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस जो हो रहा है, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट टेंस। ये अभी हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, अभी इसका हम आगे भी पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल क्या है, जो पहले हो चुका है। ठीक है, पास्ट सिंपल का मतलब है जो पहले हो चुका है। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला, मैंने कल क्रिकेट खेला। अब सिंपल है, मैंने कल क्रिकेट खेला था, आज नहीं खेला, कल खेला, वो पास्ट हो गया। सी वेंट टू मार्केट, मार्केट होता है ये, वैसे मार्केट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप गलत पढ़े, ये मार्केट होता है। मार्केट, आर जो होता है वो उसका साउंड नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, आर ये समझ लो साइलेंट ही हो गया, ये समझ लो मार्केट, मार्केट। ठीक है, सो वह मार्केट गई, सी वेंट टू मार्केट, यानी वेंट है, और सी वेंट टू मार्केट यानी वो मार्केट गई थी। सिंपल है, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस यानी वो उस समय
हो रहा था। अगर हमें पास्ट में कुछ बताना है कि पास्ट में ऐसा हो रहा था, अरे यार एक एग्जांपल देते हैं, मेरे पास में एक सड़क बन रही थी, सो भाई अरे यार वो पहले सड़क बन रही थी, इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं जो पास्ट में हो रहा था और वो हो चुका है। ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था भाई किताब, सिंपल है। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेयर नहीं है, ये वर है, मेरा भी गलत हो जाता है कई बार, लेकिन ये वर है, सिंपल है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे, सिंपल सेंटेंस है भाई, बहुत सिंपल है। और टेंस को समझना भाई सबसे इजी है यार, सबसे इजी। अब पढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल क्या होगा, आगे होगा, सिंपल है, आगे होगा, ये फ्यूचर सिंपल है। और आगे उस समय हो रहा होगा, यानी अगर उसमें कोई समय आ गया, समय आता है तो वो सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा। दे विल कम टू पार्टी, वे पार्टी में आएंगे, सिंपल। ये दो सेंटेंस है जो फ्यूचर के सेंटेंस है। एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से याद हो जाता है, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैसा होता है, यानी उस समय हो रहा होगा, यानी मैं आगे की 10 साल बाद की बात बताऊंगा कि 10 साल बाद मैं कार चला रहा हूँ, तो भाई 10 साल बाद मैं कार चला रहा हूँ, 10 साल तो बहुत लंबा बोल दिया भाई, मैं अभी ले सकता हूँ, छोड़ो, खैर ये फ्लैक्स हो जाएगा थोड़ा, है ना। खैर आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, मैं रात 9 बजे पढ़ रहा हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल है भाई। टेंस बराबर सिंपल कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी। अगर इस क्लास के बाद भी अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है ना टेंस क्या है, तो भाई कसम से आप पढ़ाई छोड़ ही दो यार, क्योंकि भाई आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, आपकी बस की नहीं है भाई सीखना, है ना। सिंपल वे में बोल रहा हूँ, आप सीखो, और ये बहुत ज़रूरी है भाई, इतना ईजी है और सरल है, आपको लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सी विल बी ईटिंग, सी विल बी वेटिंग फॉर यू, वो है तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अब भाई इंतज़ार तो भाई होता है, सिंपल है। ये टाइम वाला सेंटेंस ये भी है, किस तरीके से, वे तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, यानी वो इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन कितने समय से कर रही होगी भाई, किसको पता, ये भी समय आता है ना इसमें भी, तो टाइम, टाइम है भाई सबसे मेन चीज़। टाइम मतलब टेंस, टेंस मतलब टाइम। चलो ठीक है, डेली के जो 15 वर्ब होते हैं विथ चारों फॉर्म, वो देख लेते हैं आज के। बहुत सिंपल है भाई, आज तो हमने बिल्कुल सेम वाले से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और पास्ट थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और लास्ट फॉर्म ING फॉर्म वाला गोइंग। ओके, अगेन देख लेते हैं। कम सेकंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कमिंग, फोर्थ फॉर्म कमिंग, अगेन ईट, ईटिंग, सारे रिपीट लग रहे हैं क्या भाई, आज तो भाई रिपीट हो गया। चलो ठीक है, कोई ना, मैं AI से कंटेंट जनरेट करवाता हूँ और आप लोगों को फिर PDF में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसको वॉइस ओवर करता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मैंने बताया मेरा दिन कितना बिजी रहता है। उसके बाद भी भाई मैं आप लोगों की क्लास कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, सोचो कितनी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। खैर ठीक है, चलो थर्ड फोर्थ फॉर्म देख लेते हैं, लेकिन आप न्यू आएंगे। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, इसको आप रिवीजन की तरफ देखते तो वैसे भी हमने ये रिवीजन क्लास ही ली है, क्योंकि टेंस में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग, रीडिंग, रन, रनिंग, ये साउंड्स पे डिपेंड करता है भाई, ये सब आप इसको मैंने बताया था कि यहाँ जो डबल N है ये कैसे आया, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो ठीक है, ना हो तो भाई पुरानी क्लास देख लेना। वॉक, वॉक्ड एंड वॉकिंग, स्पीक, स्पोक, स्पीकिंग, स्लीप, स्लेप्ट, स्लीपिंग, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, ये न्यू लग रहा है। गिव, गैव, गिवन, गिविंग, बाय, बॉट, बाइंग, सेल, सोल्ड, सेलिंग, सिंग, साइंग, संग, सिंगिंग। इस तरीके से आज के जो 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो आज के प्रैक्टिस 15 क्वेश्चंस, इन सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। बहुत सिंपल है, ये कुछ सेंटेंस है जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कर देते हो तो भाई बहुत सिंपल है, मैं समझ जाऊंगा आप सीख चुके हो। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, पढ़ते हैं बारी बारी से। मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। वह अभी पढ़ रही है, लड़की। मैंने कल खाना खाया, ये पास्ट है। वह कल बाज़ार गया, ठीक है, वह कल बाज़ार गया, ये भी पास्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, ये फ्यूचर हो गया। हम पार्टी में जाएंगे, ये फ्यूचर है। वे क्रिकेट खेल रहे थे आ गया, पास्ट ही है। मैं किताब पढ़ रहा था आ गया, पास्ट था। वह स्कूल जाता है,
ये स्कूल जाता है, ये डेली या हैबिट्स में आ गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया ना। चलो देखते हैं, वे टीवी देख रहे हैं, यानी देख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट हो गया। मैं रात 9 बजे पढ़ रहा हूँ, सेम टू सेम सेंटेंस आ गया जो मैंने बताया था। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, ये भी बिल्कुल सेम सेंटेंस आ गया। क्या देखते हैं, मैंने एक किताब खरीदी। अब भाई ये आप बताओ, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ठीक है। मैंने गाना गाया, अगेन एक और सेंटेंस। मैं पानी पी रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और आज की क्लास सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं डे 14 की क्लास में। और एक और चीज़, सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम करना ज्वाइन, सॉरी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना बोलें। मिलते हैं डे 14 में।